हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। और आपकी 2021 की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, जनवरी लव रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है मैम करियर रीडिंग भी आप इस चैनल पे शुरू करें। और ये चीज़ बहुत टाइम से मेरे माइंड में है, इतना बिजी चलता है कि मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ। बट वेरी सून ऑन दिस चैनल विल स्टार्ट करियर रीडिंग एज वेल। और जो भी लोग अभी देखना चाहते हैं तो पिका कार्ड रीडिंग में आपको करियर रीडिंग मिल जाएगी, ब्लेसिंग्स इन 2021 और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगी। आप तब तक वो भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम ये रीडिंग कौन से साइन पे बेस्ड है, मून साइन, एसेंडेंट या सन साइन। तो मैंने पहले भी कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या हमेशा से आप जिस साइन के हिसाब से अपनी रीडिंग्स देखते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, आप उसी साइन को ही फॉलो करें। देखिए, बीइंग अ NLP प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, आई ट्रूली बिलीव कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकोलॉजी ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारा माइंड बहुत 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 पावरफुल है और जो भी साइन को आपका माइंड अपना मानता है तो उसी साइन को अगेन मैं कहूँगी आप फॉलो करें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सन साइन के बेसिस पे ही रीडिंग करती हूँ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। तो टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है ऑपोजिशन, इन जनरल या गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है फेलो ट्रैवलर्स, एंड साइन से आप लोगों के लिए है एक्वेरियस राशि। तो टॉरस, अगर एक ओवरव्यू इन जनरल देखें कमिंग वीक का, तो किसी चीज़ की प्लानिंग चलती हुई दिख रही है और लॉन्ग टर्म मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कमिंग वीक की प्लानिंग है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी लाइफ के किसी एरिया को लेके आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है तो 2021 की ही प्लानिंग आप कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड कहीं अपोजिशन का कार्ड मुझे कहता है कि एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और यहाँ पे फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड मुझे कहता है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो चलिए स्पेसिफिकली देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। और यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, कहीं शॉर्ट टर्म पे आप इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, उनको कैसे अचीव कर सकते हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कहीं मुझे एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का अगेन प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक वेट रह सकता है, एक इंतज़ार रह सकता है। कुछ लोग एक अकेलापन चाह सकते हैं या एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अपोजिशन का कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मुझे कहता है कि कहीं अगेन एक स्मूथ गोइंग आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं दिख रही है, जहाँ पे अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं या अपने रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपके व्यूज़ आपके लव वंस के साथ मैच करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन गैप रह सकता है। नहीं तो इन जनरल भी जो भी आप चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए अगेन एक स्मूथ गोइंग नहीं दिख रही है। कुछ इश्यूज रह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। मैंने हमेशा कहा है क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो कोई बहुत ग्रेट इशू या मसला नहीं दिख रहा है। छोटी मोटी सी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। और कभी कभी क्या होता है ना टॉरस, जब चीज़ें जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होती हैं या किसी लव वन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो हम उस चीज़ को या उस इंसान को लेबल कर देते हैं। और जब हम लेबल कर देते हैं ना, ये तो ऐसे ही हैं, इन्होंने तो कभी सुधरना ही नहीं है, या मैं तो ये कभी अचीव कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो कहीं उस चीज़ को अचीव करने का एक पूरा रास्ता हम बंद कर देते हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ज़रूर उस चीज़ को चेक करें और थोड़ा सा पॉज करके समझने की भी कोशिश है, जब भी हमें जो हम चाह रहे हैं नहीं मिल रहा, कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मसले हैं,
और कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, क्या इस इशू का सल्यूशन है। और अगर आप सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो हमेशा लाइफ में आप खुश रहेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इश्यूज़ तो आएंगे ही। जब हम इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो वही चीज़ बढ़ती है और कहीं हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि आप सल्यूशन पे फोकस करें, पॉज करके चीज़ों को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। इस कार्ड को अगर आप देखें तो एक रेनबो है, तो कहीं एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज़ भी इस वीक अवेलेबल हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, या इन जनरल भी कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसमें आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ मसले हो रहे हैं, या किसी लव्ड वन के साथ लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में अगेन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, तो किसी की हेल्प लें, सपोर्ट लें। आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं, या किसी भी इंसान के ऊपर आपको बहुत विश्वास है, एक्सपीरियंशियल हैं, उनको नॉलेज है, तो उससे एक बारी बात ज़रूर कर लें। कभी कभी ईगो इश्यूज़ की वजह से या एक हेजिटेशन की वजह से हम नहीं बात करते हैं और कहीं और ज़्यादा वो मसले और इश्यूज़ बढ़ते रहते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि सल्यूशन पे फोकस करें, किसी इंसान से जिसके ऊपर आपको बहुत फेथ है, आपको बहुत ट्रस्ट है, उनसे बात करें। मैं अभी हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इंटरव्यू देख रही थी और वो कह रहे थे कि कोई एक इंसान आपके जीवन में हमेशा होना चाहिए जिससे आप बिना सोचे समझे सब कुछ कह सकें। और मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी और मैं खुद से भी ऐसे करती भी हूँ। मेरे लाइफ में एक दो लोग हैं जिनसे मैं कुछ भी कह सकती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी टॉरस की कोई भी इशू है तो ज़रूर एक इंसान अपनी लाइफ में ज़रूर ऐसा हो जिससे आप कोई भी बात कर सकें, जो आपको किसी लेवल पे गाइड कर सकें। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो ये वीक ठीक ठाक जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्वेरियस राशि का कार्ड है। एक्वेरियस के लॉर्ड होते हैं सैटर्न और इस हिसाब से सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है और लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा इंडिगो। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।